राजेश जी आपसे करना चाहेंगे। अ, क्या व्यू आपका बन रहा है, क्योंकि कल भी हमने लोअर लेवल से रिकवरी देखी, आज भी रिकवरी ठीक ठाक है लोअर लेवल से। हालांकि मंडे जो ट्यूसडे का सेशन रहा है, अगर हम पिछले कई हफ्तों का अगर हम ट्रेंड देखें तो वोलेटाइल ट्रेड रहा है बाजार में। क्या सलाह देंगे राजेश जी, क्या ये बाय ऑन डिप्स करने के लिए लेवल ठीक है, या फिर अभी एक ही रणनीति काम करेगी और वो है सेल ऑन राइज? सो देखिए, अभी बाय ऑन डिप्स का तो सेटअप अभी एज सच बना नहीं है मार्केट में, क्योंकि हम देखते हैं जनरली जो मार्केट में अभी एक नया बिहेवियर बनते हुए दिखने को मिला है कि फर्स्ट हाफ में सेलिंग रहती है, सेकंड हाफ में थोड़ी सी रिकवरी आती है। मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैटिश टू पॉजिटिव या नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज होते हैं। ये चौथा अटेम्प्ट है जहां पे निफ्टी वापस 22,800 के लेवल को डिफेंड क्लोजिंग बेसिस पे डिफेंड करने में कामयाब होते हुए दिख रहा है। तो इमीडिएट बेसिस पे 22,800 की अहमियत तो काफी बन चुकी है। और चार्ट पे भी अगर हम देखें तो 22,800 के अगर लेवल को तोड़ता है मार्केट, तो फिर एक वापस बड़ी गिरावट का अंदेशा यहाँ पे क्लियरली बना हुआ है। और अगर वो टूटता है तो फिर 22,500 22,200 के लेवल भी बहुत जल्द निफ्टी में आते हुए दिख सकते हैं। जरूर कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में जो स्टॉक है उनमें थोड़ा सा एक बाइंग इंटरेस्ट वापस बनते हुए दिखा है, जहां पे अर्निंग्स क्वार्टरली अर्निंग्स ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो चुकी है, और स्टॉक में जो भी एक अर्निंग्स का इम्पैक्ट आना था वहां पे थोड़ा हमने देखा है कि एक रिकवरी या एक कंसोलिडेशन जरूर होते हुए दिख रहा है। बट अगेन, जब तक इंडेक्स लेवल पे कंफर्मेशन नहीं आता है तो वो सस्टेन बाइंग जिसको हम बोलते हैं मार्केट में, वो यहाँ पे एब्सेंट है अभी भी। क्योंकि जब तक इंडेक्स पे भरोसा नहीं लौटेगा निवेशकों का या ट्रेडर्स का, जब तक सस्टेन बाइंग नहीं आएगी स्टॉक स्पेसिफिक, और इसी तरीके के वोलेटाइल सेशंस हमें आगे आने वाले ट्रेडिंग डेज में देखने को मिलेंगे। अभी निफ्टी में चैलेंजिंग लेवल है 23,000 और 23,100 का। जब तक ये लेवल वापस क्रॉस नहीं होते हैं, जब तक हमें लगता है 22,800 23,100 ये एक दायरा रहेगा कुछ समय के लिए। आइदर साइड ब्रेकआउट, जो भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा वहां से एक बड़ा मूव बन सकता है। बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हम देखें बैंक निफ्टी में 48,700 48,800 को जोन को जरूर बैंक निफ्टी बचाने की कोशिश कर रहा है, और वहीं से हमने देखा कि मल्टीपल अटेम्प्ट लिए बैंक निफ्टी में रिकवरी के। बट अगेन ऑन द हायर साइड 49,400 500 के जोन को क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक वो क्रॉस नहीं होगा, यहाँ पे भी एक साइडवेज बिहेवियर विद नेगेटिव बायस रहेगा। तो अभी हमें लगता है कि दोनों ही डायरेक्शन में ट्रेड करने होंगे। सो स्टॉक स्पेसिफिक रहे, और जहां अपॉर्चुनिटी मिले आइदर शॉर्ट या लॉन्ग, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ले। इंडेक्स में स्ट्रेंथ आएगी 23,100 23,150 के ऊपर, तब तक स्टॉक स्पेसिफिक जहां पे अपॉर्चुनिटी है वहां ट्रेड करें। आपकी कॉल्स का भी इंतजार है, आप भी बता दीजिए। बाय साइड के ही स्टॉक है डिम्पी जी। पहला स्टॉक है हिंडाल्को। ये स्टॉक को देखें तो पिछले 10-15 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है। स्टॉक कंफर्टेबली 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और अब 50 डे मूविंग एवरेज को भी पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कहीं ना कहीं ये स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन के एक अर्ली साइन यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं, और हमें लगता है कि जैसे ही मार्केट रिकवर होंगे तो हिंडाल्को में एक अच्छा अपमूव बनते हुए दिख सकता है। 630 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 598 का। दूसरा सिमिलर पैटर्न है बर्जर पैंट में भी। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो पिछले 10-12 दिनों से स्टॉक ने जो प्रीवियस लो बने थे उसको कंफर्टेबली डिफेंड किया हुआ है, और डेली वीकली चार्ट पे भी यहाँ पे स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है। 20-50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन हो रहा है। हमें लगता है यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अवेटेड है। अपसाइड के टारगेट 505 तक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 482 के आसपास। चीज की अगर बात करें, सरकार दरअसल ओएमसी कंपनियों को जो नुकसान हो रहा है, और कई महीनों से एलपीजी बिक्री पर ओएमसीज को नुकसान हो रहा है, और इसी पर अपील भी की थी ओएमसी कंपनियों ने, और सरकार इस पर अब सोच विचार भी कर रही है, और इसी तकलीफ के लिए वित्तीय मदद की भी यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन ओएमसीज पर एक टेक राजेश जी आपसे जानना चाहेंगे। आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, ये सारी की सारी कंपनियों पर टेक्निकली आउटलुक क्या रहेगा? तो मानसी जी देखिए, स्ट्रक्चर तो अभी भी अगर हम देखें तो वीक ही है। जरूर
यहाँ पे हमने देखा है कि लोअर साइड से थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट तो बना है, लेकिन अभी भी यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे सप्लाई जोन बहुत नजदीक के भाव पे ही दिखते हुए मिल रहा है। बीपीसीएल के स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी भी 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, जो कि 260-265 इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस जैसा काम करते हुए दिखेंगे पुल बैक में। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होते, हमें लगता है ये एक रेंज में रहेगा 245 से 260। 260 के लेवल को क्रॉस करने के बाद इसमें एक तेजी बन सकती 275 की तरफ। हिंद पेट्रो में भी एक रिकवरी का ट्रेंड पिछले 1-2 सेशन से देखने को मिला है, बट अभी भी यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो कि बनी हुई है यहाँ पे 325 के जोन में, वो लेवल क्रॉस नहीं होता है तो थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। 325 के बाद स्टॉक में 335-340 तक की चाल बनते हुए दिख सकती है। टाइम बिंग के लिए हमें लगता है 320 से लेके 305 ये एक दायरा है स्टॉक का, इसी में कुछ समय के तक हमें लगता है कंसोलिडेशन रहेगा। सर हिम्मत करके 200-250 पॉइंट के स्विंग की, मैं कोई बहुत बड़े लेवल्स की बात नहीं पूछूंगा, स्विंग की 23,200 तक के स्विंग की कोई ऑप्शंस ट्रेडिंग मिलेगी एक्सपायरी की? 27 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, कोई कॉल पड़ी हो तो बता दो। आज 18 तारीख हो गई है, 18 से 27 तक ही रखूंगा बस, बट कोई स्विंग ट्रेड मिल जाए तो निफ्टी बैंक निफ्टी में तो। कि 22,800 के लेवल को हमने देखा 3 से 4 बार निफ्टी ने जरूर होल्ड आउट तो किया है, तो एक ट्रेड बन सकता है 22,800 जो स्टॉप लॉस है, अगर वो नहीं टूटते क्लोजिंग बेसिस पे तो एक पुल बैक जरूर बन सकता है, क्योंकि काफी स्टॉक्स में जहां पे एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी थी, थोड़े थोड़े पुल बैक के साइन, अर्ली साइन आते हुए दिखे, बट कंफर्मेशन अभी नहीं आया। और अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि 23,200, तो शायद हमें लगता है 23,050 के लेवल को अगर निफ्टी क्रॉस करेगा तो यस 23,200 की तरफ भी बढ़ सकता है। तो पहला टारगेट तो हमारे हिसाब से पुल बैक का जो बन रहा है वो 23,050 की तरफ ही है, और ऑलमोस्ट हम स्ट्रगल कर रहे हैं ग्रीन ट्रेजेक्टरी और रेड ट्रेजेक्टरी के बीच में ही कि हम किस करवट बंद करेंगे। एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमें ट्रेड लेना है तो 27 फरवरी का ये मंथली ऑप्शंस में ही अब ट्रेड करें, और वो स्ट्राइक रहना चाहिए करीब 23,000 की स्ट्राइक पे ही आप फोकस रखें, क्योंकि ये एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है और जो मेजर कंसंट्रेशन है वो यहीं पे बना हुआ है। तो हमें लगता है अगर ये 23,000 के लेवल को क्रॉस कर लेता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग बन सकती है, जिसके कारण हमें यहाँ पे 100-150 पॉइंट का अपमूव फेवर में मिल सकता है। तो 23,000 का कॉल ऑप्शन 205 के आसपास ट्रेड कर रहा है 27 फरवरी का, ये कॉल ऑप्शन पुल बैक के लिए फोकस किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना है वो रखना होगा करीब 165 रुपए के आसपास, और अपसाइड में यहाँ पे 315-320 तक के टारगेट आ सकते हैं। अगर ये पुल बैक एक्सटेंड होता है और 23,050 क्रॉस होगा तो जरूर हमें लगता है 23,150, 23,200 का अटेम्प्ट लेते हुए दिख सकती है निफ्टी। बताइए आपकी तरफ से बीटीएसटी एसटीपीटी कोई ट्रेड्स बन रहे हैं? तो मानसी जी, स्टॉक पसंद आ रहे हैं दो। पहला स्टॉक है एसबीआई कार्ड, एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। यहाँ पे जिस तरीके के ऑलरेडी ब्रेकआउट के बाद स्टॉक पिछले 3-4 सेशन से एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है, हमें लगता है यहाँ पे कंटिन्यूटी रहेगी अप ट्रेंड के, एंड देन इसके जो इमीडिएट टारगेट बन सकते हैं वो करीब 880-890 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 855 का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है जहां पे एक रिकवरी के साइन बनते हुए दिखे वो है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे स्टॉक में जिस तरीके के डेली चार्ट पे फॉर्मेशन बने, हमें लगता है ये स्टॉक एक अटेम्प्ट लेते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 169 से 172 की तरफ। तो गेल पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए 161 का। स्पेस से वो है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक, राजेश जी, हमने देखा था कि पिछले महीने 150 रुपए के आसपास से सपोर्ट लेके ये शेयर चला, 170 रुपए तक गया और फिर से घूम फिर के उसी लेवल पर आ गया है। 150 रुपए का भाव स्क्रीन पर दिख रहा है, 3.5% का। क्या यहाँ पर फिर से संभलेगा या फिर आपको गिरावट थोड़ी गहराती हुई दिख रही है इसमें? आई थिंक वीकनेस तो अभी भी बनी हुई है स्टॉक में, और जिस तरीके से स्टॉक वापस अपने क्रूशियल लेवल को रीटेस्ट करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ये अगर 148 रुपए के नीचे फिसलेगा तो डाउन साइड ओपन है इसकी करीब 140-138 की तरफ। तो वीक स्ट्रक्चर है स्टॉक का, जब तक ये ऊपर में 162 के लेवल को वीकली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज इसके ऊपर ना करे, जब तक अभी भी ट्रेंड नेगेटिव साइड पे ही रहेगा, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी। इसकी स्ट्रेटजी आरबीएल बैंक के लिए
राजेश जी, जोमेटो क्या आपको लगता है कि ये संभल गया? क्योंकि देखिए थोड़ा फैंसी स्टॉक है और इन्होंने एआई बैक्ड कस्टमर सपोर्ट सिस्टम एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है नगेट करके। 223 रुपए का भाव है। अब 300 रुपए वाले भाव से तो काफी दूर है, लेकिन 200 रुपए के भाव से थोड़ा रिकवरी संभालने की कोशिश जरूर कर रहा है ये। तो देखिए स्टॉक में एक बड़ा रनअप देखने को मिला था, उसके बाद ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने का एक करेक्शन का फेज यहाँ पे देखने को मिला। स्टॉक में लोअर साइड पे करीब 200-205 के आसपास इसके मजबूत सपोर्ट बने हुए हैं। तो थोड़ा अगर किसी का लंबा नजरिया है 205 के स्टॉप लॉस को अगर आप फॉलो करते हैं तो थोड़े लंबे नजरिए से अगर आप लेते हैं तो 240 की तरफ पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकता है। तो हमें लगता है जब तक ये 200 के नीचे फिसलता नहीं है क्लोजिंग बेसिस पे, स्टॉक में अगर कोई गिरावट आती है तो वहां से पुल बैक के चांस बनते हुए दिखेंगे। एंड कंफर्मेशन आएगा इस गिरावट को खत्म होने का, वो आएगा करीब 235 के ऊपर। जब ये 235 के लेवल को क्रॉस करेगा तो फिर हमें लगता है जोमेटो एक अच्छा मूव कंटिन्यू करेगा हायर साइड पे। देन पोजिशनली टारगेट बड़े भी बन सकते हैं। रुपए